हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो ट्रांजिएंट एनालिसिस में हम लोग डीसी ट्रांजिएंट के बारे में बात कर रहे थे। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे द ट्रांजिएंट एनालिसिस विदाउट सोर्सेस, जो कि मैं था आरएल सर्किट एंड आरसी सर्किट। तो मैं पहले से ही बोल के रखा हूँ द आरएल सर्किट एंड आरसी सर्किट आर इन कैटेगरी ऑफ माई फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। जो भी मेरा फर्स्ट ऑर्डर सर्किट होगा तो उस सर्किट में मेरा आरएल सर्किट एंड आरसी सर्किट आएगा एंड आरएलसी सर्किट आर इन सेकेंड ऑर्डर सर्किट। तो पिछले वीडियो में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सर्किट का विदाउट सोर्स में बात कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे द ट्रांजिएंट एनालिसिस विथ द सोर्सेस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे द फर्स्ट ऑर्डर सर्किट विथ सोर्सेस। तो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में हम लोग का आता है आरएल सर्किट एंड आरसी सर्किट। तो पहले हम हेडिंग लगाएंगे द आरएल सर्किट विथ सोर्सेस। तो चलिए, दैट इज आरएल सर्किट विथ सोर्सेस। तो यहां पे मैं एक सर्किट ड्रा कर रहा हूं, दैट इज माई voltage Vs, okay, and there is a switch S, and this is a R and L। एक रेजिस्टर एक इंडक्टर ले रहा हूँ। दिस इज माई L, दिस इज माई R, एंड यहाँ पे जो करंट आएगा दैट इज योर I ऑफ T। तो मैं बात करूंगा एट T इज इक्वल टू 0, ओके। तो T इज इक्वल टू 0 में स्विच मेरा क्लोज हो रहा है। तो ये जो रेस्पॉन्स जो भी आएगा उसको हम बोल सकते हैं कि दैट इज माई स्टेप इनपुट, आरएल सर्किट विथ स्टेप इनपुट। तो इस सर्किट को मैं अभी इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर रहा हूं, दैट इज माई स्टेप इनपुट। तो इनपुट हो गया मेरा स्टेप इनपुट, क्योंकि T इक्वल टू 0 में स्विच क्लोज हो रहा है। जो भी रेस्पॉन्स आएगा उसके पहले स्विच ओपन था। तो मैं बोलूंगा Vs U ऑफ T। तो स्विच मेरा क्लोज हो रहा है, दैट इज माई R एंड दिस इज माई L, ओके। L, दिस इज योर R, एंड जो करंट आएगा दैट इज योर I ऑफ T, ओके। तो इस सर्किट में मैं अगर बात करूं टोटल करंट के बारे में, ठीक है, तो व्हाट इज माई करंट, दैट इज I ऑफ T। I ऑफ T, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज I ऑफ स्टेडी स्टेट करंट प्लस माई ट्रांजिएंट करंट। तो ट्रांजिएंट करंट एंड स्टेडी स्टेट करंट को मिला के मेरे को आएगा I ऑफ T। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ व्हाट इज माई स्टेडी स्टेट करंट, I ऑफ इन्फानाइट प्लस व्हाट इज माई ट्रांजिएंट करंट, दैट इज I ऑफ इन्फानाइट माइनस I ऑफ 0 प्लस माइनस I ऑफ इन्फानाइट into e to the power minus t by tau एम्पियर। क्लियर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ व्हाट इज माई I ऑफ इन्फानाइट वैल्यू, दैट इज I ऑफ इन्फानाइट इज इक्वल टू द करंट सर्किट करंट एट स्टेडी स्टेट। क्लियर। तो स्टेडी स्टेट में जो भी करंट आएगा दैट इज I ऑफ इन्फानाइट एंड I ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू I ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू I ऑफ 0। यह आ जाएगा मेरा इंडक्टर करंट और सर्किट करंट, जो भी हम बोल सकते हैं, एट ट्रांजिएंट। तो ट्रांजिएंट में जो भी मेरा करंट आएगा दैट इज I ऑफ 0 प्लस और I ऑफ 0 माइनस, दैट इसका वैल्यू I ऑफ 0 एंड टाउ दैट इज इक्वल टू L बाई R सेकेंड। ये हो गया मेरा टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पे मेरा I ऑफ इन्फानाइट, I ऑफ 0 प्लस और टाउ, ये तीनों का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप में देखेंगे विथ इनिशियल कंडीशन। अगर सर्किट में मेरा कुछ इनिशियल कंडीशन होगा, अगर यहाँ पे मैं आरएल सर्किट ले रहा हूँ तो इनिशियली इंडक्टर में कुछ करंट होगा तो उसका बिहेवियर कैसा आएगा, ठीक है। तो चलिए
स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज माई स्टेप 1? सो दैट इज स्टेप 1. यहाँ पे ले रहा हूँ स्टेप 1. तो विथ मैं बोलूँगा विथ इनिशियल कंडीशन. विथ इनिशियल कंडीशन. तो विथ इनिशियल कंडीशन इसका मतलब मैं बोलूँगा व्हाट इज माई आई ऑफ 0 प्लस दैट इज इक्वल टू आई ऑफ 0 माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा मेरा आई ऑफ 0, क्योंकि इनिशियली इंडक्टर में मेरा आई 0 करंट था. ठीक है, तो मैं बोलूँगा व्हाट इज माई आई ऑफ टी वैल्यू. आई ऑफ टी, तो इसका वैल्यू क्या होगा? आई ऑफ इन्फानाइट प्लस आई ऑफ 0 प्लस माइनस आई ऑफ इन्फानाइट. ओके, ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ एम्पियर. तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा? दैट इज आई ऑफ टी इज इक्वल टू वी एस. व्हाट इज आई ऑफ इन्फानाइट? वी एस बाई आर प्लस व्हाट इज माई आई 0 माइनस दैट इज इक्वल टू वी एस बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ एम्पियर. तो इतना मेरा करंट आ गया. ठीक है, दैट इज आई ऑफ टी इज इक्वल टू वी एस बाई आर प्लस आई 0 माइनस वी एस बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ. ठीक है, तो इस करंट को मैं अगर ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो कैसा आएगा मेरा ग्राफ? देखिए, तो चलिए दैट इज, तो यहाँ पे मैं ग्राफ भी प्लॉट कर रहा हूँ. लेट दिस इज माई टी, दिस इज ऑफ आई ऑफ टी. ओके, तो यहाँ पे आ रहा है मेरा यहाँ पे आ रहा है मेरा आई ऑफ 0. तो आई ऑफ 0 से कितना तक आएगा मेरा? दैट इज माई वी एस बाय आर. क्लियर? तो अभी मेरा जो नेचर आएगा करंट का उसका कितना आएगा, कैसा आएगा? तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल नेचर आएगा. तो ये हो गया मेरा इस करंट आई ऑफ टी का वैल्यू, दैट इज आई 0 से लेके वी एस बाई आर. तो ये हो गया मेरा द स्टेप 1 विथ इनिशियल कंडीशन. ओके, तो स्टेप 2 में हम देखेंगे विदाउट इनिशियल कंडीशन. तो इसका बिहेवियर कैसा आएगा? ठीक है, तो विदाउट इनिशियल कंडीशन में अगर बात करूं तो कितना हो जाएगा मेरा? दैट इज तो यहां पे मैं ले रहा हूं स्टेप 2. दैट इज माई स्टेप 2 विदाउट इनिशियल कंडीशन. तो अगर विदाउट इनिशियल कंडीशन आएगा तो व्हाट इज माई आई ऑफ 0 वैल्यू? आई ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू आई ऑफ 0 माइनस इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा 0. क्लियर? क्योंकि इनिशियली कुछ भी करंट नहीं था. ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो व्हाट इज माई आई ऑफ टी वैल्यू? आई ऑफ टी इज इक्वल टू कितना वैल्यू आएगा? दैट इज वी एस बाई आर. ओके, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ एम्पियर. 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई टाउ एम्पियर. तो यहाँ पे आ गया आई ऑफ टी. ये हो गया मेरा आई ऑफ टी विदाउट इनिशियल कंडीशन. आई ऑफ टी विदाउट इनिशियल कंडीशन में इतना वैल्यू आएगा मेरा आई ऑफ टी, दैट इज करंट थ्रू इंडक्टर वी एस बाई आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ. ओके, तो यहाँ पे अगर इतना वैल्यू आ गया, व्हाट इज द वोल्टेज वैल्यू? तो वोल्टेज वैल्यू कितना? अगर V इज इक्वल टू देखेंगे, V इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे? V इज इक्वल टू और वी एल टी इज इक्वल टू मैं बोलूँगा L डी आई बाई डी आई ऑफ टी बाई डी टी. क्लियर? तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ L डी बाई डी टी. व्हाट इज माई आई ऑफ टी? आई ऑफ टी का वैल्यू आएगा वी एस बाई आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ एम्पियर. ओके, तो यहाँ पे मैं उसको अगर डेरिवेटिव करूँगा तो कितना वैल्यू आ जाएगा? L वी एस बाई आर, ये कांस्टेंट हो गया मेरा. ओके, तो ये इतना यहाँ पे आएगा कितना? 0 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ
ओके, इंटू 1/टाउ को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं, दैट इज माई R/L, क्योंकि 1/टाउ हो रहा है तो उसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/L। तो यहाँ पे LL कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे RR कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ व्हाट इज माई VL ऑफ टी, VL ऑफ टी इज इक्वल टू VS e टू द पावर माइनस T/टाउ वोल्ट, T/टाउ वोल्ट। ओके, तो विदाउट इनिशियल कंडीशन में मेरा करंट का वैल्यू आ रहा है I ऑफ टी VS/R इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस T/टाउ एम्पियर, एंड मेरा वोल्टेज का वैल्यू आ रहा है VS e टू द पावर माइनस T/टाउ। तो अगर इसको मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो कितना आ जाएगा, तो पहले हम देखते हैं करंट का ग्राफ। तो करंट का ग्राफ कितना क्या होगा, दैट इज यहाँ पे T दैट इज I ऑफ टी। तो इनिशियल कंडीशन में मेरा I0 का वैल्यू था, तो यहाँ पे I0 वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है, दैट इज माई VS/R। तो 0 से शुरू होके कितना तक आएगा, दैट इज यहाँ पे नेचर आएगा 0 से, ये हो गया 0, तो 0 से VS/R। तो ये हो गया हमारा करंट का नेचर। अगर वोल्टेज का नेचर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज एक्सपोनेंशियली डीके, इट इज एक्सपोनेंशियली डीके बट इट इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। तो एक्सपोनेंशियली डीके मतलब T, लेट इट बी V ऑफ टी और VL ऑफ टी, जो भी बोल सकता हूँ, VL ऑफ टी दैट इज माई VS, ये हो गया हमारा VS। VS मतलब ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियली डीके, एक्सपोनेंशियली डीके। तो करंट का वैल्यू हमारा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, बट वोल्टेज का वैल्यू हमारा एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है। तो दिस इज माई स्टेप 2 विदाउट इनिशियल कंडीशन। तो विदाउट इनिशियल कंडीशन में मेरा वोल्टेज का वैल्यू आ रहा है VS इज इक्वल टू VL ऑफ टी इज इक्वल टू VS e टू द पावर माइनस T/टाउ, एंड करंट का वैल्यू आ रहा है VS/R 1 माइनस ई टू द पावर T/टाउ। क्लियर। तो उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द पावर। तो पावर के बारे में अगर बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूं इसको, व्हाट इज द पावर हियर। तो सो व्हाट इज द पावर, दैट इज PL ऑफ टी, दैट इज माई PL ऑफ टी। तो PL ऑफ टी इज इक्वल टू कितना लिखूंगा, VL ऑफ टी इंटू IL ऑफ टी। तो कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज VS/R, ओके, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2T/टाउ, 2T/टाउ। ये हो गया हमारा पावर का वैल्यू, दैट इज माई वाट, दैट इज माई वाट। क्लियर। तो अगर यहाँ पे मेरा पावर का वैल्यू इतना आ रहा है तो व्हाट इज माई एनर्जी, दैट इज EL ऑफ टी। एनर्जी का वैल्यू कितना आएगा, मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ 0 से इन्फानाइट, PL ऑफ टी dt। तो ये आ जाएगा हमारा हाफ L VS/R स्क्वायर। क्लियर। तो ये हो गया हमारा पावर इन इंडक्टर। लेट तक पावर इन रजिस्टर कैलकुलेट करूंगा। तो रजिस्टर में मैं बोलूंगा व्हाट इज माई करंट वैल्यू IR ऑफ टी। तो यहाँ पे अगर रजिस्टर का करंट बात करूँ, अगर जितना मेरा यहाँ पे करंट इंडक्टर में रहा होगा उसी करंट को क्या करेगा, वो इंडक्टर कहाँ पे सप्लाई देगा, रजिस्टर में। तो करंट का वैल्यू मेरा सेम आएगा, दैट इज VS/R 1 माइनस ई टू द पावर माइनस T/टाउ। ओके, नाउ व्हाट इज माई वोल्टेज वैल्यू यहाँ पे VR ऑफ टी, दैट इज इक्वल टू मैं बोलूंगा IR ऑफ टी इंटू R। तो इसका वैल्यू आ जाएगा VS 1 माइनस ई टू द पावर माइनस T/टाउ वोल्टेज। ओके, तो यहाँ पे व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड बाय द और पावर अब्जॉर्ब बाय द रजिस्टर। व्हाट इज द पावर अब्जॉर्ब बाय द रजिस्टर, तो लेट इज PR ऑफ टी। तो यहाँ पे PR ऑफ टी मैं कितना लिखूंगा, दैट इज VS/R स्क्वायर, VS/R
1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ स्क्वायर, दैट इज व्हाट, क्लियर। तो यहाँ पे पावर आ गया रजिस्टर में इतना, एंड पावर यहाँ पे इंडक्टर में इतना आ रहा था, दैट इज ओके। तो अगर पावर का बात करूँ तो व्हाट इज द एनर्जी, एनर्जी ऑब्जर्व और एनर्जी ऑब्जर्व बाय द रजिस्टर। तो व्हाट इज द एनर्जी ऑब्जर्व बाय द रजिस्टर, मैं बात कर सकता हूँ ई आर ऑफ टी, एनर्जी डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinite पी आर ऑफ टी, दैट इज इक्वल टू इन्फानाइट, ओके, इन्फानाइट जूल। तो यहाँ पे एनर्जी गिवन बाय द इंडक्टर आ गया वी स्क्वायर हाफ एल वी स्क्वायर बाय आर जूल, लेकिन यहाँ पे मेरा एनर्जी इन द रजिस्टर यहाँ पे आ रहा है पी आर ऑफ टी इन्फानाइट, दैट इज इन्फानाइट जूल, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी का बात करूं, व्हाट इज द एफिशिएंसी, दैट इज ई आउट, मैं बोलूंगा ई आउट डिवाइडेड बाय ई आउट प्लस लॉसेस इनटू 100। तो कितना हो जाएगा, व्हाट इज माय ई आउट, ई आउट इज इक्वल टू हाफ एल वी एस बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ एल वी एस बाई आर स्क्वायर प्लस लॉसेस हो गया मेरा इन्फानाइट, तो यहाँ पे आ गया दैट इज इक्वल टू इंटू 100 अगर कर दूंगा तो कितना आएगा 0%। तो यहाँ पे मेरा पावर और एनर्जी डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर इज इन्फानाइट, दैट इज माय लॉसेस, ये हो गया मेरा लॉसेस, तो यहाँ पे लॉसेस हो गया। तो इस सर्किट में लॉसेस मेरा इन्फानाइट हो रहा है, अगर लॉसेस मेरा इन्फानाइट हो रहा है तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितना आएगा मेरा, तो एफिशिएंसी आएगा मेरा 0%, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द आरएल सर्किट विथ सोर्सेस। तो आरएल विथ सर्किट विथ सोर्सेस में व्हाट इज माय विदाउट इनिशियल कंडीशन, व्हाट इज माय आई ऑफ टी वैल्यू, आई ऑफ टी इज इक्वल टू वी एस बाय आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, एंड व्हाट इज माय वी एल ऑफ टी, दैट इज वी एस बाय Vs 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, ओके, वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पावर दैट इज पावर इन इंडक्टर एंड एनर्जी इन इंडक्टर, दैट इज पावर इन रजिस्टर एंड पावर इन एनर्जी इन रजिस्टर। एनर्जी इन रजिस्टर मेरा इन्फानाइट आ रहा है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, द एफिशिएंसी ऑफ दिस सर्किट, एफिशिएंसी ऑफ द आरएल सर्किट विथ सोर्सेज इज माई 0%, ओके। तो ये हो गया मेरा आरएल सर्किट विथ सोर्सेज। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स। सो द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द कंप्लीट रेस्पॉन्स ऑफ द सर्किट। ये सर्किट में मेरे को कंप्लीट रेस्पॉन्स फाइंड आउट करना है। कंप्लीट रेस्पॉन्स मतलब मैं फाइंड आउट करूंगा व्हाट इज माई आई ऑफ टी, ओके। तो आई ऑफ टी मतलब यहाँ पे हो जाएगा कितना, आई ऑफ इन्फानाइट प्लस आई ऑफ 0 प्लस माइनस आई ऑफ इन्फानाइट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ एम्पियर। तो इसका वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करना है, दैट इज आई ऑफ टी। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा स्टेप 1, तो यहाँ पे हम पहला बात करेंगे एट टी is less than 0, at t is equal to 0 minus, okay, t is equal to 0 minus में what is the behavior, ये सर्किट का बिहेवियर कैसा था। तो at t is equal to 0 minus में स्विच S is closed, okay, स्विच S is closed। अगर स्विच S is closed that means तो सर्किट क्या हो जाएगा मेरा, that is my 2 एम्पियर, ये हो गया मेरा 3 एम्पियर। तो यहाँ पे स्विच इज क्लोज्ड, ओके, एंड नाउ दिस इज माई हाफ हेनरी, ये हो गया 3 एम्पियर 3 ओम, ये हो गया 2 ओम, दैट इज माई 10 वोल्ट। अगर स्विच इज क्लोज तो मतलब इसका मतलब द सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट। मैं बोलूँगा सर्किट जो है मेरा वो क्या कहाँ पे आएगा, स्टेडी स्टेट में आएगा, स्टेडी स्टेट, ओके। स्टेडी स्टेट मतलब
तो यहाँ पे 3 ओम अक्रॉस में कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। एंड अगर स्टेडी स्टेट का बात करूँ तो व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द इंडक्टर? इंडक्टर विल ओपन एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट, क्योंकि स्टेडी स्टेट में मेरे को पहले से ही पता है इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे आई एल ऑफ 0 माइनस में कैलकुलेट करूँगा। तो व्हाट इज द आई एल ऑफ 0 माइनस? आई एल ऑफ 0 माइनस दैट इज इक्वल टू वी बाई आर, ओके, वी बाई आर दैट इज 10 वोल्ट बाय 2 एम्पियर, that is my 5 ampere which is IL of 0 प्लस, ओके। जो भी मेरा IL of 0 माइनस आएगा उस IL of 0 प्लस होगा, ठीक है। स्टेप 2 में हम देखेंगे। स्टेप 2 एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 में स्विच मेरा ओपन हो रहा है। तो स्विच ओपन हो रहा है मतलब तो कितना वैल्यू आएगा यहाँ पे? व्हाट इज द नेचर ऑफ द सर्किट? दैट इज 10 वोल्ट, यहाँ पे आ जाएगा 2 ओम, यहाँ पे आएगा 3 ओम एंड यहाँ पे आएगा मेरा इंडक्टर, ओके, 2 ओम, यहाँ पे आएगा 3 ओम, क्योंकि स्विच मेरा ओपन हो रहा है एट t इज इक्वल टू 0 प्लस 0 में। तो यहाँ पे मैं अगर टाउ का बात करूँ, टाइम कांस्टेंट, दैट इज माई व्हाट इज टाउ? दैट इज इक्वल टू L बाय आर इक्विवेलेंट। तो L बाय आर इक्विवेलेंट इसका मतलब कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू व्हाट इज L इक्विवेलेंट? हाफ बाय 5, ओके, 1/10 हो जाएगा, दैट इज 1/10 सेकेंड। तो यहाँ पे मेरा जो टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट का वैल्यू आ रहा है 1/10 सेकेंड, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज द स्टेप 3 में मैं बात करूँ, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द सर्किट एट t इज इक्वल टू इन्फानाइट। तो t इज इक्वल टू इन्फानाइट में अगेन इट विल एक्वायर स्टेडी स्टेट। तो t इज इक्वल टू इन्फानाइट में अगेन वो स्टेडी स्टेट के जैसा बिहेव करेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट एट आई ऑफ इन्फानाइट? तो आई ऑफ इन्फानाइट इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा दैट इज, यहां पे हो गया मेरा ये 2, अगेन इट विल एक्ट एज ए 3, दिस इज माई 3 एंड ये हो गया स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब तो एट t इज इक्वल टू इन्फानाइट में बोलूंगा L इज शॉर्ट सर्किट, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट एक्वायर कर रहा है, स्टेडी स्टेट, तो स्टेडी स्टेट वो एक्वायर कर रहा है, दैट इज L इज शॉर्ट सर्किट। तो ये हो गया 2 ओम, ये हो गया मेरा 3 ओम, 10 वोल्ट। तो देन व्हाट इज द आई ऑफ इन्फानाइट वैल्यू? आई ऑफ इन्फानाइट इज इक्वल टू, और आई एल ऑफ इन्फानाइट दैट इज इक्वल टू 10/2 + 3 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ओके। तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए, तो एट t इज इक्वल टू 0 माइनस में करंट का वैल्यू था 5 एम्पियर, बट एट t इज इक्वल टू इन्फानाइट में करंट का वैल्यू है मेरा 2 एम्पियर। तो अगर यहाँ पे मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो कितना हो जाएगा मेरा? कैसे आ गया ग्राफ? दैट इज माई t, यहाँ पे आ जाएगा i ऑफ t। तो ये 2 से लेके 5 तक आ रहा है, 5, तो यहाँ पे आ रहा है दैट इज माई नेचर ऑफ द ग्राफ। तो नेचर ऑफ द ग्राफ इज 5 से लेके 2 तक, क्योंकि t माइनस में मेरा 5 एम्पियर था एंड इन्फानाइट में मेरा 2 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट रेस्पॉन्स। तो कंप्लीट रेस्पॉन्स हम कैसे निकालेंगे? तो व्हाट इज द कंप्लीट रेस्पॉन्स? दैट इज इक्वल टू व्हाट इज द आई ऑफ इन्फानाइट? दैट इज 5 प्लस 0 माइनस, सॉरी, यह हो गया 2 प्लस 5 माइनस व्हाट इज द 2 एम्पियर e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, t बाई टाउ, अगर टाउ का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा 1/10, तो दैट इज इक्वल टू 10t
10t। ओके, तो इतना वैल्यू आ जाएगा। आई ऑफ टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज ये आ गया हमारा 2 + 3 e⁻−10t। क्लियर, तो इतना आ गया हमारा कंप्लीट रेस्पॉन्स ऑफ द सर्किट। तो ये सर्किट का कंप्लीट रेस्पॉन्स यहाँ पे इतना आ रहा है, 2 + 3 e⁻−t। और सो नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द आरसी सर्किट विथ सोर्सेस। तो ये जो आरसी सर्किट विथ सोर्सेस है ये जस्ट रिवर्स है मेरा आरएल सर्किट विथ सोर्सेस से। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक सर्किट में मेरा आरसी सर्किट में t = 0 में मेरा स्विच क्लोज हो रहा है। तो ये भी मेरा इक्विवेलेंट हो रहा है द आरसी सर्किट विथ स्टेप इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टेप इनपुट दे रहा हूँ, दैट इज VS U ऑफ t। तो इसका जो वोल्टेज का रेस्पॉन्स आएगा दैट इज माई V स्टेडी स्टेट प्लस V ट्रांजिएंट। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू V ऑफ इन्फानाइट प्लस V ऑफ 0 प्लस माइनस V ऑफ इन्फानाइट e⁻−t/τ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ V ऑफ इन्फानाइट इज इक्वल टू वोल्टेज एट स्टेडी स्टेट, ओके, V ऑफ 0 प्लस दैट इज इक्वल टू V ऑफ 0 माइनस, सेम यहाँ वहाँ पे I ऑफ 0 प्लस एंड I ऑफ 0 माइनस था। V ऑफ 0 इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ओके, एंड जो टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू RC सेकेंड दैट इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। ओके, सेम। तो यहाँ पे स्टेप 1 में सेम मैं ले रहा हूँ। स्टेप 1 क्या हो जाएगा, स्टेप 1 विथ इनिशियल कंडीशन, तो विथ इनिशियल कंडीशन में मेरा कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू VC और V ऑफ t 0 प्लस इज इक्वल टू V ऑफ t 0 माइनस इज इक्वल टू V ऑफ 0। ओके, देन व्हाट इज माई V ऑफ t, दैट इज इक्वल टू VS प्लस डायरेक्टली लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू V0 माइनस VS e⁻−t/τ वोल्ट। क्लियर, तो अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो इसका ग्राफ का नेचर कैसा आएगा, दैट इज माई वोल्टेज ग्राफ, सेम दैट इज t, यहाँ पे आ गया V ऑफ t, तो यहाँ पे दैट इज माई V ऑफ 0, तो यहाँ पे आ रहा है मेरा V ऑफ S। तब जो वोल्टेज का ग्राफ आएगा वो मेरा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होके फिर मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द नेचर ऑफ द वोल्टेज। स्टेप 1 विथ इनिशियल कंडीशन। तो विदाउट इनिशियल कंडीशन में देखेंगे व्हाट इज माई विदाउट इनिशियल कंडीशन, दैट इज स्टेप 2, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं स्टेप 2 विदाउट इनिशियल कंडीशन। विदाउट इनिशियल कंडीशन में मेरा क्या होगा, दैट इज VT ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू VT ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ व्हाट इज द VT वैल्यू, दैट इज इक्वल टू VS, ओके, 1 माइनस e⁻−t/τ एम्पियर। ओके, दैट इज माई V ऑफ t। तो इसका अभी वोल्टेज का ग्राफ कैसा आएगा, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो यह आ जाएगा मेरा दैट इज t, दैट इज V ऑफ t, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा VS। ओके, तो यहाँ से मैं 0 से शुरू होगा, दैट इज माई नेचर ऑफ द वोल्टेज। क्लियर, तो यहाँ पे मैं करंट का बात करूँ तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द करंट नेक्स्ट, दैट इज IC ऑफ t दैट इज इक्वल टू C dV/dt। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ C, व्हाट इज द dV/dt, d/dt ऑफ डायरेक्ट लिख सकता हूँ VS 1 माइनस e⁻−t/τ एम्पियर।
सॉरी ये वोल्ट सॉरी एम्पियर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा C VS ओके इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, तो यह हो जाएगा हमारा 0 माइनस ई टू द पावर टी बाई टाउ इंटू 1 बाई आर सी। ठीक है, तो ये सी कैंसिल, तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली वी एस बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ एम्पियर, दैट इज माई आई ऑफ टी, और आई सी टी जो भी लिख सकते हैं आई सी टी। क्लियर। तो नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द पावर। तो पावर के लिए मैं बात करूंगा दैट इज इक्वल टू पी सी ऑफ टी दैट इज इक्वल टू वी टी इंटू आई सी ऑफ टी, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा वी एस स्क्वायर बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ माइनस ई टू द पावर माइनस 2t बाई टाउ वाट। क्लियर। एंड व्हाट इज माई EC energy stored in the capacitor, that is integration of 0 to infinite PC of t dt, इसका वैल्यू आ जाएगा हाफ C V स्क्वायर। क्लियर। तो ये हो गया हमारा पावर इन द कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द वोल्टेज करंट इन आई ऑफ आर टी, करंट इन द रजिस्टर। करंट इन द रजिस्टर कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू सेम जो भी आएगा हमारा कैपेसिटर में करंट दैट इज वी एस बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, अगर मैं वोल्टेज का बात करूं तो कितना हो जाएगा दैट इज माइनस, अगर यहाँ पे मैं केसीएल अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस वी एस प्लस वी आर प्लस वी सी दैट इज इक्वल टू व्हाट इज माई वी आर वैल्यू दैट इज इक्वल टू वी एस माइनस वी सी, तो इसका वैल्यू आ जाएगा वी आर ऑफ टी इज इक्वल टू वी एस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ वोल्ट। क्लियर। तो यहाँ पे मेरा करंट का वैल्यू आ गया वी एस बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ एंड वोल्टेज का वैल्यू आ गया वी एस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो यहाँ पे मैं पावर निकाल सकता हूँ, तो पावर कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ दैट इज व्हाट इज माई पावर वैल्यू हियर दैट इज पावर इज इक्वल टू पी आर ऑफ टी दैट इज पावर डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर, पी आर ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फानाइट दैट इज पी आर ऑफ टी। क्लियर। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, सॉरी पी आर ऑफ टी इज इक्वल टू, तो व्हाट इज द पावर वैल्यू पी आर ऑफ टी इज इक्वल टू आई आर ऑफ टी इंटू वी आर ऑफ टी, तो इसका वैल्यू कितना आएगा हमारा वी एस स्क्वायर बाई आर ई टू द पावर माइनस 2t बाई टाउ। क्लियर वाट। ओके, तो यहाँ पे मेरा ई आर ऑफ टी एनर्जी निकालेंगे सेम, कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फानाइट पी आर ऑफ टी डी टी, कितना आएगा उसका वैल्यू दैट इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए देन अगर यहाँ पे मैं एफिशिएंसी का बात करूँ तो कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैं बोलूँगा व्हाट इज द एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू ई आउट डिवाइडेड बाई ई आउट प्लस लॉसेस इंटू 100, तो मैं लिखता हूँ हाफ सी वी स्क्वायर बाई हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर ओके इंटू 100, तो एफिशिएंसी का वैल्यू आ जाएगा मेरा 50%। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए फॉर आरएल सर्किट एफिशिएंसी का वैल्यू आ रहा था मेरा 0%, लेकिन फॉर आरसी सर्किट द एफिशिएंसी वैल्यू इज 50%। ओके, तो 50% एफिशिएंसी आएगा मेरा आरसी सर्किट में, बट आरएल सर्किट में मेरा 0% एफिशिएंसी आएगा, क्योंकि आरएल सर्किट में मेरा जो लॉसेस होता है वो इन्फानाइट लॉसेस होता है, लेकिन यहाँ पे जो लॉसेस हो रहा है मेरा दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर। क्लियर। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ द आरसी सर्किट विथ सोर्सेस। ठीक है, तो चलिए उसका रिगार्डिंग प्रॉब्लम देखते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं दैट इज फॉर द सर्किट
द स्विच इज ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम देन डिटरमाइन द ICT प्लस एंड VL ऑफ T VL ऑफ 0 प्लस। तो यहाँ पे देखिए, तो ये वो बोल रहा है कि स्विच इज ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड एट t इज इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज। सो दैट मीन्स एट t इज इक्वल टू 0 माइनस में क्या हो जाएगा, मैं बोलूँगा एट t इज इक्वल टू 0 माइनस, तो स्विच इज ओपन और क्लोज। स्विच इज ओपन दैट मीन्स S इज ओपन। ओके, तो S इज ओपन, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये हो गया मेरा स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट मतलब मैं बोलूँगा द L इज शॉर्ट सर्किट एंड द C इज माई ओपन सर्किट। क्लियर, L इज शॉर्ट सर्किट एंड माई C इज ओपन सर्किट। तो यहाँ पे कितना क्या आ जाएगा मेरा सर्किट, दैट इज माई 60 वोल्ट। अगर सर्किट को मैं रीड्रॉ करूँ तो क्या हो जाएगा, दैट इज माई 2 ओम। ये हो गया हमारा 1 ओम। तो ये हो गया मेरा शॉर्ट सर्किट। ओके, शॉर्ट सर्किट, बट यहाँ पे आ जाएगा हमारा ओपन सर्किट। यहाँ पे आ जाएगा हमारा ओपन सर्किट। तो ये हो गया हमारा 1 ओम, ये हो गया हमारा 1 ओम शॉर्ट सर्किट, लेकिन यहाँ पे आएगा हमारा IL ऑफ T। ओके, नाउ तो यहाँ पे मैं बोलूँगा व्हाट इज द IL ऑफ T। तो IL ऑफ और I 0 माइनस I ऑफ 0 माइनस दैट इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 दैट इज 60/3। तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, 20 एम्पियर। ओके, 20 एम्पियर आ गया हमारा वैल्यू, करंट का वैल्यू। ठीक है, दैट इज मैं बोल सकता हूँ दैट इज इक्वल टू IL ऑफ 0 प्लस। ओके, IL ऑफ 0 प्लस, देन व्हाट इज द वोल्टेज, दैट इज वोल्टेज VL ऑफ 0 माइनस, और सॉरी VC ऑफ 0 माइनस। तो VC ऑफ 0 माइनस, VC ऑफ 0 माइनस, यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा, यहाँ पे वोल्टेज आएगा भी सेम, करंट मेरा कितना रहा था 20 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू VC ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू आएगा हमारा 20 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 20 वोल्ट। इसको मैं बोलूँगा VC ऑफ 0 प्लस। क्लियर, देन एट t इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट इज एट t इज इक्वल टू 0 द स्विच इज क्लोज। देन उसके t इज इक्वल टू 0 प्लस में स्विच क्लोज हो रहा है, तो उसके बाद का सर्किट देखेंगे। तो यहाँ पे बोलूँगा एट t इज इक्वल टू 0 प्लस, तो ये हो गया था t इज इक्वल टू 0 माइनस में, t इज इक्वल टू 0 प्लस में S इज क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर S इज क्लोज आ रहा है तो व्हाट इज द वोल्टेज, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके डायरेक्टली लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू 60 वोल्ट। ओके, ये हो गया हमारा 2 ओम, ये दोनों पैरेलल में है, इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 0.5 ओम। तो यहाँ पे ये ट्रांजिएंट कंडीशन में होगा, तो ट्रांजिएंट कंडीशन में होगा मतलब यहाँ पे इनिशियल करंट कितना था, ये ओपन सर्किट, द इंडक्टर विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट, क्योंकि स्टेडी स्टेट में ये शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव कर रहा था, ओपन सर्किट। और माई जो कैपेसिटर विल एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट विथ ए इनिशियल वोल्टेज सोर्स। तो ये करंट कितना आ गया हमारा 20 एम्पियर, ये वोल्टेज आ गया हमारा 20 वोल्ट। ओके, एंड दिस इज माई सर्किट। क्लियर, तो अभी देखेंगे व्हाट इज द करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो उसके लिए मैं बोलूँगा, तो यहाँ पे इस जो यहाँ पे एक नोड में मैं KCL अप्लाई करूँगा, लेट द नोड इज N। तो अप्लाई, मैं बोलूँगा अप्लाई KCL एट नोड N। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा VL ऑफ 0 प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा IC ऑफ 0 प्लस। क्लियर, तो मैं बोलूँगा दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है हमारा 20 वोल्ट,
20 माइनस 60 बाय 2.5 प्लस 20 एम्पियर प्लस IC ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये हो गया हमारा -16 प्लस 20 एम्पियर प्लस IC ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू 0। तो IC ऑफ 0 प्लस का वैल्यू आएगा मेरा कितना? 4 एम्पियर। इसका वैल्यू कितना आएगा मेरा? 4 एम्पियर। -4 एम्पियर -4 एम्पियर एंड व्हाट इज माई VL ऑफ 0 प्लस? VL ऑफ 0 प्लस का वैल्यू आ जाएगा मेरा 20 वोल्ट। तो IL ऑफ, तो इसको अगर सॉल्व करूंगा तो IC ऑफ 0 प्लस का वैल्यू आएगा -4 एम्पियर एंड मेरा VL ऑफ 0 प्लस का वैल्यू आएगा 20 वोल्ट। तो ये हो गया मेरा न्यूमेरिकल ऑन RC सर्किट विथ सोर्सेस। क्लियर? तो यहाँ पे आज हम डिस्कशन किए हैं द RL सर्किट विथ सोर्सेस एंड RC सर्किट विथ सोर्सेस। उसके बाद उसका रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल देखे हैं। ठीक है? तो अगर आपका कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट है तो हम लोग कैप एकेडमी के तरफ से एक मेल ID हम लोग जनरेट किए हैं, जो कि मेरा यहाँ पे आ रहा होगा। तो उस मेल ID से आप हमको डाउट पूछ सकते हैं। नहीं तो हम लोग एक लिंक शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप लिंक। तो अगर व्हाट्सएप लिंक में आप हमको डाउट पूछ सकते हैं तो हम लोग ट्राई करेंगे उस डाउट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।